मैं राजू कुमार विश्वस्तरीय ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग फाइल के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, फिर हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे साइज के अनुसार फाइल और कट के अनुसार फाइल। यदि ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेप के अनुसार फाइल। तो शेप के अनुसार फाइल आप लोग को बोर्ड में दिखाई देता होगा, अकॉर्डिंग टू शेप, जिसको हिंदी में कहा जाता है आकृति के अनुसार फाइल। तो आकृति के अनुसार फाइल बहुत प्रकार के होता है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिसको लगातार वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे फाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें से कुछ मुख्य फाइल जो हम आप लोग को बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए, पहला फाइल है फ्लैट फाइल, दूसरा है हाफ राउंड फाइल, फिर राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हैंड फाइल का दो नाम है, हैंड फाइल और सेफ एज फाइल। उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर फाइल और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नाइफ एज फाइल। तो ये 7 प्रकार फाइल हम लोग पढ़ेंगे किसमें, शेप के अनुसार में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैट फाइल। शेप के अनुसार पहला फाइल मेरा क्या है, फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स फाइल का जो सतह, उसका जो एरिया होता है, उसको क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है कैसा होता है, इसका आयताकार होता है। क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये सतह की बात कर रहे हैं, ऊपरी सतह। जैसे हमारा फर्स्ट फ्लैट फाइल ये है, ठीक है। तो फ्लैट फाइल ये है, तो ये मेरा एक सतह हुआ, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन कहलाया। ये मेरा सतह हुआ, ये भी मेरा क्रॉस सेक्शन कहलाया, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, देखने में आपको अनुभव लगता होगा कि ये आयताकार है, ठीक है। एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है आयताकार। तो पहला पॉइंट फ्लैट फाइल में क्या होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। पहला पॉइंट देखिए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। दूसरा क्या है इसका कि ये जो चौड़ाई और मोटाई, इसमें क्या होता है, लंबाई तो फिक्स होता है, लंबाई साइज के अनुसार हम लोग पढ़ लें। इस पर डिपेंड करेगा चौड़ाई फाइल का, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये चौड़ाई कहलाएगा, और ये जो आपको दिखा रहा है ये मोटाई कहलाएगा। तो ये फ्लैट फाइल में होता क्या है कि चौड़ाई और मोटाई में, दूसरा पॉइंट क्या इसमें आता है कि चौड़ाई और मोटाई में क्या होता है, 5 गुना का अंतर रहता है, 5 गुना का अंतर रहता है। चौड़ाई और मोटाई में कितना का अंतर रहता है, 5 गुना का अंतर रहता है। अब वो कैसे रहता है इसको देखते हैं। फाइल को देखिए, इधर आते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फाइल को 3 भाग में बांटा जाता है। मान के चलिए एक जो यहाँ से यहाँ टेपर दिख रहा है, एक भाग, फिर यहाँ से एक बांट दीजिए, ये 2 भाग। फाइल का टोटल कितना भाग हो गया, 3 भाग। 3 भाग में क्या होता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग किधर से, हिल की तरफ से, 2/3 भाग हिल की तरफ से पैरेलल और समानांतर होता है। जबकि पॉइंट की तरफ से 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या रहता है, टेपर रहता है। टेपर रहता है तो कैसा रहता है, ये चौड़ाई और मोटाई में, चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है, चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि फाइल को 3 भाग बांटेंगे तो देखेंगे कि 2/3 भाग हिल की ओर से 2/3 भाग समानांतर होता है, जबकि पॉइंट की तरफ से 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होता है। टेपर होता है कैसे होता है, चौड़ाई और मोटाई में। आप फाइल को आप देखिए, आप फाइल को आपको ध्यान से देखिए कि देखिए अब हिल की तरफ से यहाँ तक आपका क्या है, पैरेलल है, लेकिन 1/3 भाग या क्या है, टेपर है। यही मेरा पॉइंट की तरफ से 1/3 भाग
टेपर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है कि ये हो गया टेपर। इसमें अब आता है कि इसमें दांत हम कट के अनुसार पढ़ चुके हैं फाइल की टीथ हम बोले हैं कि अभी डबल कट कटा रहता है, कभी सिंगल कट कटा रहेगा। दैट मीन्स फ्लैट फाइल के सतह पर सिंगल कट दांत कटा रहेगा और कहीं कहीं आपको मिलेगा डबल कट दांत भी कटा रहेगा, दोनों मिल सकता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो फ्लैट की बात रहता है तो ये पूरी फ्लैट नहीं रहता, कुछ ना कुछ क्या होता है कि ये उभरा हुआ रहता है। सतह क्या रहता है, कुछ ना कुछ उभरा हुआ रहता है। उस उभरे हुए को हम लोग कहा जाता है कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी में क्या फ़ायदा होता है कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो ये बीच में उभरा रहने के कारण फाइल क्या कहते हैं डस्ट को बहुत आसानी से बाहर निकाल देता है, उसमें जमा नहीं हो पाता या तो फिर फाइल में फंस नहीं पाता, जिस कारण से ये इसका फ़ायदा हमें मिलता है कन्वेक्सिटी का। ठीक है, और याद रखना है कि वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फाइल मेरा क्या है, फ्लैट फाइल है। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फ्लैट फाइल मेरा है वर्कशॉप में। ठीक है, इसका साइज जो होता है वो साइज जो होता है ये 15 से लेकर 40 cm। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें यदि हम mm में देखेंगे तो 150 mm से लेकर 400 mm तक आपको बाज़ार में मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग फ्लैट फाइल के बारे में जाने कि फ्लैट फाइल क्या है। हम लोग जान लिए कि वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फाइल है। और देखिए इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आयताकार होता है, चौड़ाई व मोटाई में 5 गुना का अंतर होता है। ठीक है, हील की तरफ से 2/3 भाग टेपर होता है, जबकि पॉइंट की तरफ से 1/3 क्या होता है, टेपर होता है। तो फ्लैट फाइल के बारे में हम लोग जाने कि फ्लैट फाइल वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फाइल है। इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, चौड़ाई व मोटाई में 5 गुना का अंतर होता है। और फिर हम लोग क्या देखें कि हील की तरफ से 2/3 भाग समान अंतर होता है, जबकि पॉइंट की तरफ से 1/3 चौड़ाई और मोटाई में टेपर होता है। इस प्रकार हम लोग फ्लैट फाइल के बारे में जाने। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हाफ राउंड फाइल के बारे में जानते हैं। हाफ राउंड फाइल, ठीक है, हाफ राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शन। तो हाफ राउंड फाइल वो फिगर आप लोग देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है हाफ वृत्त के जैसा होता है, लेकिन ये पूरा हाफ वृत्त में नहीं होता है। हम लोग थोड़ा फिगर को देखते हैं। मान के चलिए फुल वृत्त है, तो फुल वृत्त में क्या होता है, ये मेरा हाफ होता है। ठीक है, लेकिन जब हाफ राउंड फाइल बनाया जाता है तो पूरे आधा आधी नहीं होता है। क्या होता है कि कुछ आधा से कम भाग को लिया जाता है। इस प्रकार से मेरा हाफ राउंड फाइल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो हाफ राउंड फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो 2 होता है। एक ऊपर वाला भाग जो हाफ राउंड शेप में दिखता है और दूसरा वाला भाग जो मेरा कैसा रहता है, फ्लैट टाइप से रहता है। तो ये 2 हो गया, इसका सतह कैसा हो गया, 2 सतह हमें मिला, एक हाफ राउंड शेप जैसा और दूसरा फ्लैट सतह। तो हाफ राउंड शेप जैसा दिख रहा है, ये ऊपर वाला भाग हमें दिख रहा है, इसमें जो दांत कटा रहेगा, ये सिंगल कटा रहेगा, सिंगल कट दांत। इसमें कैसा कटा रहेगा, सिंगल कट। लेकिन आप देखिएगा इसका जो फ्लैट सतह रहता है, इस फ्लैट सतह पर आपका जो दांत कटा रहेगा वो कैसा रहेगा, डबल कट कटा रहेगा। इसमें कैसा रहेगा, डबल कट दांत कटा रहेगा। तो दोनों फेस पर अलग अलग दांत आपका कटा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 फेस हो गया, एक अर्धवृत्ताकार शेप का हो गया, एक फ्लैट सतह हो गया। तो उस अर्धवृत्ताकार में सिंगल कट और जो आपको फ्लैट सतह मिल रहा है उसमें डबल कट रहेगा। तो अब हम लोग को सोचना है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता होगा। तो हम लोग को शेप देख के ही पता चलता होगा कि ये फ्लैट सतह पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और ये हाफ राउंड सतह पर भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग इसका क्या हो जाएगा, फ्लैट सतह पर क्या करेंगे, फ्लैट सतह पर इसको हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस। और इसमें दूसरा हम लोग क्या किया, अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल सरफेस पर भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सतह पर उपयोग हम लोग इसका करते हैं। अब देखिए कि आप कोई जॉब है, ये कोई जॉब है, ये जॉब पे हमें क्या करना है कि इस कॉर्नर पर हमें
रेडियस बनाना है। कैसा रेडियस बनाना है? इंटरनल रेडियस बनाना है इतना। तो आप इस जगह पर हमें घसने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करेंगे? यहाँ पर हमें यहाँ चाहिए हाफ राउंड फाइल, या हाफ राउंड फाइल से भी हम लोग यहाँ ये रेडियस को हमें बना सकते हैं। या फिर कोई जॉब है तो हमें क्या करना है कि कोई जो यहाँ पर एक होल कर दिए, तो ये होल का साइज को क्या करना है? बड़ा भी करना है, ठीक है। या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा जो होल है, मान के चलिए होल तो कैसे हो गया है इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा, तो इस टेढ़े मेढ़े होल को क्या करेंगे हम लोग सीधा करने के लिए इस प्रकार के घस के क्या करें, हाफ राउंड फाइल से हम लोग घिस करके पूरा हम लोग गोल आकृति हमें बना सकते हैं। इस प्रकार हमें आकृति बना सकते हैं। तो बहुत ऐसा प्रोफाइल जो आपको मिलेगा काम करने के दरमियान वर्कशॉप में या फिर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, कि जहाँ पर हम लोग हाफ राउंड फाइल का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ऐसा प्रोफाइल है, ठीक है। तो हाफ राउंड फाइल की एक इमेज आप लोग को दिख रहा होगा, ये हाफ राउंड शेप का यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो ऊपर वाला सतह जो कटा हुआ दिख रहा है, ये मुड़ा हुआ ब्रिज जैसा, ये मेरा वक्र सतह है जिसको हम लोग कहते हैं अर्धवृत्ताकार सतह। और इसके नीचे जो आपको दिखाई देगा ये फ्लैट सतह है, ठीक है। यही फ्लैट सतह में डबल कट का दांत कटा रहता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें हाफ राउंड फाइल। तो हाफ राउंड फाइल हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है, कि इसमें दो सतह होता है, इसमें दो सतह आता है। ऊपर वाला अर्ध सर्किल वाला सतह में सिंगल कट और निचले वाला सतह में डबल कट, और ये फ्लैट सतह पर और सेमी सर्किल सतह पर यानी हाफ राउंड सतह पर भी इसका फाइलिंग कर सकते हैं। जैसे प्रोफाइल के तौर पर हम लोग देखें कि एक कोई जॉब बना रहे हैं तो यहाँ रेडियस बनाना है, तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग किए। फिर होल बनाना, टेढ़े मेढ़े होल को सीधा करना या फिर बड़ा करना है। और एक एग्जाम्पल यदि हम लोग ले सकते हैं तो इंटरनल होल, यहाँ पर भी यदि हम लोग कोई आउटरनल रेडियस बनाना है तो यहाँ पर भी हम लोग हाफ राउंड फाइल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा रहा हाफ राउंड फाइल। तो हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हाफ राउंड फाइल के ये सतह देखिए आपको फ्लैट दिखता होगा, ये मेरा क्या है? फ्लैट सतह। अब इसको जस्ट उल्टा कर देखते हैं तो ये देखिए मेरा हाफ राउंड सतह। तो ये दोनों सतह मेरा है, ठीक है। आपको ये दोनों दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मेरा फाइनल हाफ राउंड फाइल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हाफ राउंड के बाद राउंड फाइल, ठीक है। हाफ राउंड और राउंड फाइल में बस एक अंतर इतना है कि हाफ राउंड में हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन जो था, हाफ राउंड का क्रॉस सेक्शन था इस प्रकार, लेकिन जब हम राउंड फाइल के देखेंगे तो राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शन ये पूरा फुल ब्रिज जैसा होता है, पूरी वृत्ताकार होता है, ठीक है। और क्या होता है कि उसकी सतह पर उस संपूर्ण देखिए हाफ राउंड फाइल ये है, तो ये देखिए पूरा वृत्ताकार शेप में है, ठीक है। और ये आपका पूरा लंबाई तक रहेगा, तो ये पूरा धीरे धीरे क्या होगा? पतला होते जाता है, हाफ राउंड शेप में रहेगा। और इसके सतह पर क्या होगा कि सिंगल कट, ये पूरी सतह पर कैसा दांत कटा रहेगा? इसका सिंगल कट दांत कटा रहता है, सिंगल कट। ये सिंगल कट मिलेगा तो सिंगल कट का, और कभी डबल कट मिल रहा है तो आपको डबल कट का मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको सिंगल कट का मिला रहेगा। अब देखिए इसमें वही कंडीशन है, इसमें 2/3 भाग समानांतर और 1/3 इधर से क्या होता है? इसका टेपर होता है, ठीक है। तो 1/3 टेपर होता है, तो यदि ये फाइल की लंबाई बढ़ा दिया जाए, इधर टेपर कर दिया जाए 1/3, तो ये चूहा की पूंछ की तरह ये पतला होते चल जाता है। तो जिस कारण से इस फाइल का नाम कहीं कहीं चेंज हो जाता है, जिस कहने लगता है इसको रेड टेल फाइल कहा जाता है, यानी चूहे का पूंछ की तरह फाइल, ठीक है। तो ये इसका ये जो टेपरनेस बढ़ता है जिस कारण से इसको नाम बदलता है इसका, ठीक है। तो ये समझिए इसके समानांतर रहता है 2/3 भाग और 1/3 भाग क्या रहता है? टेपर रहता है। और क्या होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार सतह पर इसके क्या होता है कि पूरे सिंगल कट दांत कटा रहता है। अब इसका उपयोग लगभग आपका हाफ राउंड फाइल के जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बात की है इमेज के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो इमेज में क्या होता था? हाफ राउंड फाइल में हमको रेडियस बनाना था तो इस प्रकार का रेडियस हम लोग बनाते थे, ठीक है। लेकिन ये यदि हम राउंड फाइल लेंगे तो ये ज़्यादा गहराई तक ये बना सकते हैं रेडियस, बहुत अंदर गहराई तक, यानी ये 5 बना सकता है तो ये 10 mm 15 mm ऐसा गहराई में रेडियस बना सकता है, क्योंकि ये पूरी राउंड है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा होगा,
एरिया बढ़ेगा तो ये ज़्यादा डेप्थ तक जाएगा, तो इसका ऑटोमेटिक है क्या है, इसका रेडियस बढ़ेगा और हाफ राउंड फाइल का रेडियस घटेगा। इस प्रकार दोनों रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस और आउटरनल रेडियस, ठीक है, दोनों हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हुआ, ठीक है। और क्या होता है, हाफ राउंड का सबसे बड़ा फायदा होता है, नहीं सॉरी, राउंड फाइल का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये जॉब है। तो जॉब में क्या होता है कि बड़ा बड़ा होल को क्या करता है, साइज को बड़ा करना। जैसे ये होल है, ये होल है, ये साइज हमको बड़ा करके इतना बड़ा करना है। तो ये हाफ राउंड फाइल से संभव नहीं है, मुश्किल से हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत आसानी से करने के लिए किसका करेंगे, हम लोग राउंड फाइल का उपयोग करेंगे। राउंड फाइल से सब फाइलिंग करते जाएंगे और करते करते ये होल का साइज को बड़ा भी करेंगे और बड़ा करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, फिनिश भी करेंगे, ठीक है। और ये फिनिश करेंगे। और दूसरा चीज़ हम बता चुके कि कॉर्नर, ये कॉर्नर में ज़्यादा गहराई तक फिनिश करने के लिए, ज़्यादा बड़ा रेडियस बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, फाइल का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो राउंड फाइल हम लोग देख लिए कि राउंड फाइल और हाफ राउंड फाइल में दोनों में बहुत सारा मैच है, ठीक है। तो राउंड फाइल में हम लोग देख लिए कि इधर से 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग टेपर होता है, ठीक है। ये पूरा आकृति जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका पूरा वृत्ताकार शेप में होता है और इसका उपयोग किया जाता है ये अधिक गहराई में रेडियस बनाने के लिए, ठीक है। और इसको बड़ा, छोटा होल को बहुत बड़ा साइज में करने के लिए, फिनिश करने के लिए और बड़ा करने के लिए, दोनों हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जाने राउंड फाइल, ठीक है। चलिए हम लोग अब देख रहे हैं ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल मतलब क्या हो गया, 3 एंगल वाला फाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग फिगर देखिए पहले, ये देखिए ट्रायंगुलर यानी 3 सतह, 1 सतह, 2 सतह और ये 3 सतह, यानी 3 सतह है, 3 एंगल है, तो जिस कारण से इसका नाम पड़ गया ट्रायंगुलर फाइल। जो तीनों सतह कितने डिग्री एंगल में रहता है, ये 60 डिग्री एंगल में रहता है। कितने डिग्री एंगल में, 60 डिग्री के एंगल में बना रहता है, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल में ये टूल से बना रहता है और इसका आकृति त्रिभुजाकार होती है। यानी इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, त्रिभुज जैसा रहेगा, ठीक है। यानी 3 एंगल, 3 सतह रहेगा, 3 एंगल रहेगा, त्रिभुज जैसा दिखेगा। और प्रत्येक इसके जो ऊपर, इसके सतह के ऊपर, तीनों सतह के ऊपर जो दांत कटा रहेगा वो सिंगल कट दांत कटा रहेगा, मतलब डबल कट इसमें नहीं रहेगा, सिंगल कट दांत कटा रहेगा। कितने डिग्री के एंगल में रहेगा, 60 डिग्री के एंगल में। हम लोग जानते हैं सिंगल कट 60 डिग्री के एंगल में होता है। और इधर जो हम लोग पॉइंट की तरफ से इधर 1/3 टेपर होता है, तो इसमें भी आपका 1/3 क्या होगा, टेपर ही रहेगा, ठीक है। 1/3 पॉइंट की तरफ से आपका टेपर रहेगा ये फाइल। अब ऐसे सब फाइल का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। ऐसे उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, मान के चलिए कोई जॉब बना रहे हैं वर्कशॉप में, ठीक है। ये कोई जॉब है, वर्कशॉप में हम कोई जॉब बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जॉब जब हम बना रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें वी आकृति का जॉब हमें बनाना पड़ता है। इस प्रकार वी शेप का जॉब बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये वी शेप में जब हम जॉब बना रहे हैं तो ये जॉब पे हमें कौन सा फाइल का उपयोग करना पड़ेगा, ये ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करना पड़ेगा। ट्रायंगुलर का फाइल का जो देखें वर्कशॉप में ऐसे यदि फिगर आ जाता है तो ये वी शेप कभी छोटा रहता है, कभी बड़ा भी रहता है। तो जैसा बड़ा रहेगा तो बड़ा फाइल का, ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग छोटा रहेगा तो 4 इंच का, फिर या तो फिर 6 इंच का, बड़ा रहेगा तो 8 इंच का फाइल का हम लोग उपयोग करके ये वी शेप को हम लोग बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर फाइल, ये जैसा कॉर्नर है आपका, ये कॉर्नर प्रॉपर बैठ जाएगा और ये या तो इस साइड को क्रॉस करके पकड़ के इसमें फाइलिंग कर सकते हैं, फिर इसमें फाइलिंग कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम लोग वी शेप हम लोग बना सकते हैं। या फिर क्या होता है कभी कभी, ये जॉब है, ठीक है। ये जॉब में क्या देखेंगे हम लोग, ये जो कभी कभी इस प्रकार का भी हमने डबटेल शेप का बनता है, ठीक है। तो ये डबटेल शेप का जब बनता है जॉब, तब क्या होता है कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में भी आकार की आकृति बनता है, यहाँ भी आकार की आकृति बनता है। तो ऐसे जॉब पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, ट्रायंगुलर फाइल का ही उपयोग करेंगे, ताकि ये कॉर्नर को बनाने में हमें बहुत सुविधा होता है, ठीक है। जिस कारण से हम लोग इसका उपयोग बारीकी जगह पर बहुत बढ़िया शेप बनाने में, छोटा छोटा सकरत शेप बनाने में हम लोग ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करेंगे।
इस प्रकार हम लोग जान लिए कि ट्रायंगुलर फाइल का आकृति जो होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, वो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के जैसा होता है, 3 एंगल होता है, 3 सतह होता है, और उस सतह हर सतह पर जो दांत कटा रहता है वो सिंगल कट दांत कटा रहता है 60 डिग्री के एंगल में, ठीक है। तो और इसका उपयोग, और इसका पॉइंट से देखें हील तक की जो टेपर है वो 1/3 ही होता है, ठीक है। इस प्रकार का हम लोग उपयोग भी देखें कि डॉक्टेल शेप पर या फिर वी आकार के ग्रुप बना रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार के हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं हैंड फाइल, ठीक है। हैंड फाइल का दूसरा नाम सेफ एज फाइल है। सेफ एज यानी इसमें एज सेफ रहता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया सेफ एज फाइल, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आते हैं इसे, देखिए सेफ एज फाइल का ये आपको इमेज दिख रहा है। सेफ एज फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है, आकृति होता है, वो हैंड फ्लैट फाइल से मिलता जुलता रहता है। क्या होता है? फ्लैट फाइल से मिलता जुलता है, लेकिन बशर्ते डिफरेंस इतना होता है कि ये जो पूरी चौड़ाई हैंड फाइल, आप देखिए ये हैंड फाइल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो इसकी पूरी चौड़ाई होता है और मोटाई होता है, कहीं भी टेपर नहीं होता है। पॉइंट से लेकर हील तक आपका मोटाई और चौड़ाई समानांतर रहता है, कहीं भी टेपर नहीं रहता है, जिस कारण से इसको फ्लैट फाइल के ग्रुप में ही इसको रखा गया। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसका एक एज सेफ रहता है। जैसे आप देखिए कि इसके सतह पर, इसके 2 सतह, फ्लैट फाइल की 2 सतह होती है, तो उसी पर हैंड फाइल की भी 2 सतह है, ठीक है। तो इसमें सिंगल कट दांत कटा होता है। इसके सतह पर कैसा दांत कटा होता है? सिंगल कट दांत कटा होता है। इधर भी पलट के देखिए तो आपको सिंगल कट दांत कटा होता है। और इसके एज पे देखिए, एज पर भी आपका सिंगल कट दांत कटा होता है, लेकिन आप दूसरा एज को देखिए, इस पे दांत कटा ही नहीं रहता है, इसमें दांत कटा नहीं रहता है, जिस कारण से इस फाइल का नाम पड़ गया सेफ एज फाइल। अब इससे क्या फ़ायदा हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग समझिए सेफ एज फाइल का मतलब क्या हुआ कि ये जो सतह हमारा दिख रहा है, इस सतह पर मेरा दांत नहीं कटा रहता। दांत क्या होता है? नहीं कटा रहता है, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है? सेफ एज फाइल कहा जाता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई हम जॉब बना रहे हैं, कोई एक जॉब बना रहे हैं जहाँ पर हमें कोई स्क्वायर शेप का जॉब हो, ठीक है। मान के यहाँ कोई प्रोफाइल बना, कैसा प्रोफाइल है? स्क्वायर शेप में हमें प्रोफाइल मिला। आप ध्यान रखिए कि हम यदि दोनों एज पर यदि दांत कटा रहेगा तो क्या होगा? यदि हम यहाँ फाइल करेंगे तो नीचे तो घिसेगा और ये इस साइड को भी टच करके घिस के ख़त्म कर देगा, तो मेरा जो स्क्वायर शेप हुआ पूर्ण रूपेण स्क्वायर शेप में नहीं बन पाएगा। क्या करेगा? गड़बड़ कर देगा। जिस कारण से क्या करते हैं, सेफ सतह को जिस कॉर्नर पे घिस रहे वो सेफ सतह को इस साइड कर देंगे और यहाँ पर हम लोग घिसना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? नीचे सतह पर घिसेगा, लेकिन ये साइड वाला सतह पर नहीं घिस पाए, क्योंकि ये साइड में हमें कोई दांत है ही नहीं, एज पर कोई दांत नहीं है। तो हमें जिधर घिसना है उधर घिसते हैं और क्या होता है, ये इस सतह हम सेफ रख सकते हैं, नुकसान नहीं होता है। क्या कहते हैं? तो जिस कारण से इसका नाम पड़ गया सेफ एज फाइल, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा जॉब आता है, ऐसा प्रोफाइल आता है जहाँ पर एक सतह को घिसना है और एक सतह को सेफ रखना है, वैसे ऐसे जगह पर हम सेफ एज फाइल का उपयोग करेंगे। ये आपका 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच तक आपका मार्केट में मिल जाएगा। जितना बड़ा प्रोफाइल रहेगा उतना बड़ा फाइल का हम लोग उपयोग करेंगे और फिर उस जॉब को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। तो इसका मुख्य क्या है कि इस फाइल का सेफ एज फाइल या हैंड फाइल क्यों कहा जा रहा है कि इसका एक सतह सेफ होने के कारण, एक सतह पर दांत नहीं कटा होने के कारण इसका नाम पड़ गया सेफ एज फाइल। स्क्वायर फाइल, तो हम लोग आते हैं। देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, इमेज के माध्यम से आपको समझ में आता। ये आपको वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार यानी इसका शेप कैसा रहेगा? वर्गाकार आकृति में रहेगा, ठीक है। तो आप फिगर को देख सकते हैं। ये देखिए इसके वर्गाकार होने के कारण इसके जो होता है 4 सतह होता है। एकमात्र फाइल यही है
जिसका 4 सतह होता है। ट्रायंगुलर में हम लोग 3 सतह देखे थे और वर्गाकार में हम लोग 4 सतह देखे थे, ठीक है। तो चारों सतह कितना डिग्री, वो 60 डिग्री के एंगल में फाइल को बनाया गया था। और ये जो है आपका 90 डिग्री का, हर कोना कितना रहेगा 90 डिग्री के एंगल में बना रहा है, क्योंकि वर्ग स्क्वायर फाइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा हर कोना कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका पॉइंट की तरफ से 1/3 क्या होगा टेपर होगा, पॉइंट की तरफ से 1/3 क्या होगा टेपर होगा, ठीक है। 1/3 क्या होगा टेपर होगा। तो इसको समझिए, इसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है, ठीक है, वर्गाकार होता है और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसका पॉइंट की तरफ से 1/3 टेपर होता है। अब रहा इसका उपयोग, ठीक है। तो उपयोग से पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी जो 4 सतह होता है, चारों सतह पर क्या होता है डबल कट दांत कटा रहता है। कैसा दांत कटा रहता है, डबल कट दांत कटा रहता है। इसके चारों सतह पर कैसा दांत कटा रहता है, डबल कट दांत कटा रहता है, ठीक है। इस प्रकार का डबल कट हम लोग जानते हैं। डबल कट कितना डिग्री में होता है, 75 से 80 डिग्री में रहता है, ठीक है। सिंगल कट का बात करेंगे तो 60 डिग्री और डबल कट का बात करेंगे तो 75 से 80 डिग्री। अब क्या होता है इसका उपयोग कि ये वर्गाकार या आयताकार कॉर्नर में फाइलिंग करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये मान के कोई जॉब है, ठीक है। ये जॉब में हमें वर्गाकार, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर पर वर्गाकार शेप हमें बनाना है। तो इस प्रकार का शेप को डिजाइन हमें देने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गाकार फाइल का उपयोग करेंगे। दैट मीन्स किसको, स्क्वायर फाइल का हम लोग उपयोग करेंगे। इस वर्गाकार साइज को बड़ा करना, ठीक है, बड़ा करने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का उपयोग करेंगे। या फिर कीवे बनाते हैं, चाबी घाट बनाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर फाइल का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान लिए कि वर्गाकार कॉर्नर हो या फिर आयताकार कॉर्नर हो या फिर कीवे हो, ऐसे ऐसे ग्रुप्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइल का उपयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग स्क्वायर फाइल के बारे में जाने। अब हम लोग लास्ट नाइफ एज फाइल के बारे में पढ़ेंगे। नाइफ एज मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि चाकू जैसा फाइल के बारे में बात कर रहा है। ये टूल्स आपको देखने में चाकू के जैसा लगेगा। आप गौर से देखिए, इस टाइप से देखिए, इधर आपका कितना बड़ा फेस जो है आपका मोटा बनाया गया, और देखिए ये जो आपका है कटिंग एज आपका बहुत पतला बनाया गया है। तो इस कारण से इसका आकृति देखने में चाकू के जैसा लगता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया नाइफ एज फाइल। अब इसका खूबी क्या है हम लोग देख रहे हैं। देखिए नाइफ एज फाइल को हम एक सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं। क्या होता है कि नाइफ एज फाइल का जो ये कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक आगे वाला भाग टेपर रहता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या रहता है आपका पैरेलल रहता है। तो ये भाग आपको देखिए ये टेपर दिख रहा है, ये इसमें दांत नहीं कटा रहता है। इस भाग पे क्या होता है, दांत नहीं कटा रहता है। आपको देखिए ये प्लेन रहता है चाकू के जैसा, ठीक है। अब ये जो सतह है, ये सतह को ये जो यहाँ जितना मोटाई है तो उधर से भी और इधर से जब इसमें एंगल दिया जाता है तो ये 10 डिग्री के एंगल दिया जाता है। कितना डिग्री के एंगल में, चाकू के जैसे चाकू ऐसे करके बनाया जाता है ना, तो कुछ ना कुछ एंगल रहता है। तो इस फाइल को भी बनाया गया है तो इस प्रकार का है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है हमें 10 डिग्री का रहता है। इधर से तो 10 डिग्री, इधर से भी देखेंगे तो आपको 10 डिग्री मिले, यानी यहाँ जो एंगल जो आपको दिया गया है वो 10 डिग्री दिया गया है। तो इसमें 2 सतह होगा, एक सतह फिर इधर एक सतह। तो दोनों सतह पर इस पर देखेंगे कि डबल कट दांत कटा रहेगा। कैसा रहेगा, डबल कट दांत कटा रहेगा, ठीक है। ये डबल कट दांत, पहले हम लोग आकृति देखें कि ये चाकू के समान रहता है। इसमें 2 सतह होता है, दोनों सतह 10 डिग्री के एंगल बनाया जाता है, यानी 10 डिग्री के एंगल में बनाएंगे, यानी ये सतह बहुत पतला हो जाता है। तो ऐसे पतले फाइल का उपयोग हम कहाँ करेंगे, अति तंग स्थान, मतलब कुछ ऐसे जॉब है जहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं या कोई फिनिशिंग जॉब है, बहुत जहाँ पर बहुत कम जगह दिया गया, बहुत सकरा है, वहाँ पर जब फिट कर रहे हैं तो कठिनाई हो रहा, तो वैसे जगह पर हम क्या करेंगे, नाइफ एज फाइल को हल्का सा क्या करेंगे, वहाँ पर फाइलिंग कर देंगे। क्योंकि वो 10 डिग्री एंगल में बना है, इसके एज बहुत पतला है, तो वहाँ पर हम लोग आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ फिटिंग समय जहाँ दिक्कत होता है या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत कम मेटल घिसना है, बहुत पतला जगह है, ठीक है, तो ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, नाइफ एज फाइल का उपयोग करेंगे।
ठीक है। तो नाइफ एज फाइल के बारे में हम लोग जान लिए क्या है कि ये चाकू के समान देखने में लगता है, 10 डिग्री के एंगल में बनाया जाता है, दोनों सतह पर डबल कट दांत कटा रहता है और अति तंग स्थान यानी अति सकरा जगह पर इसको फाइलिंग करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग फाइल, सातों फाइल के बारे बारी बारी करके जाने, ठीक है। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।